स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफ एंड गायनकोलॉजी से इंपॉर्टेंट कुछ डिफिनेशन को। आज हम लोग देखेंगे मिडवाइफ और गायनकोलॉजी से कुछ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। दोस्तों, बहुत जल्द मध्य प्रदेश और यूपी में एग्जाम होने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम लोग जीएनएम के तीनों सत्रों के लिए इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यू टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, एब्रिविएशन टाइप और डिफिनेशन को डील कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है प्रसूति विज्ञान क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफिनेशन को, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है प्रसूति विज्ञान से क्या तात्पर्य है, यानी मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है यह चिकित्सीय विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है जिसमें प्रजनन काल में होने वाली जटिलता का गर्भावस्था में, प्रसव के समय एवं प्रसव के बाद महिला और शिशु की देखभाल करने तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित करने की कला या विज्ञान को ही प्रसूति विज्ञान या मिडवाइफरी के नाम से जाना जाता है। प्रसूति विज्ञान से तात्पर्य होता है चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भ के पूर्व, गर्भावस्था में, प्रसव के समय और प्रसव के बाद महिला तथा शिशु का देखभाल करना और उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना, ठीक है, उसी को ही प्रसूति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है गर्भाशय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो गर्भाशय होता है फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, उससे क्या तात्पर्य है या उसका डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो गर्भाशय जो होती है वो महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाला एक रिप्रोडक्टिव यानी जनन अंग है। ठीक है, जो उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय का जो आकार होता है या आकृति होता है वो उल्टी नाशपाती का होता है, और गर्भाशय जो है मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है। यह एक खोखली रचना होती है जिसमें भ्रूण रहता है। ठीक है, गर्भाशय जो है एक उल्टी नाशपाती की आकृति की जैसी रचना होती है जो मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होती है। इसी में भ्रूण रहता है और ये एक खोखली मांसपेशियों की रचना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मासिक स्राव यानी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्या हो, मासिक स्राव से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है एक स्वस्थ युवती को प्रथम मासिक स्राव यानी रज्जो दर्शन से लेके संपूर्ण प्रजनन काल में गर्भाशय से म्यूकोस यानी श्लेष्मा एवं अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त स्राव प्रत्येक 28 दिन के अंतर पर होता है। यह स्राव 3 से 5 दिनों तक होता है। यह प्रक्रिया 12 से 16 साल की आयु से 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रत्येक महीने होती है। एक मासिक चक्र 28 दिन का बनता है जो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जो मासिक स्राव है वो एक स्वस्थ युवती में प्रत्येक महीने कुछ निश्चित दिनों के अंतराल पे आता है। जो निश्चित दिन का अंतराल होता है वो होता है 28 दिनों का, और यह प्रक्रिया जो है वो 12 से 16 साल की आयु में शुरू होकर और 45 से 50 साल तक की आयु तक प्रत्येक महीने होती है। मासिक स्राव शुरू होने को हम लोग रज्जो दर्शन बोलते हैं। जब पहला बार किसी स्त्री को मासिक स्राव आता है तो उसे हम लोग रज्जो दर्शन के नाम से जानते हैं, और जब खत्म होता है तो उसे हम लोग रज्जो निवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, 45 से 50 साल की आयु में जाके ये खत्म हो जाता है, यानी मासिक स्राव बंद होता रहता है पूर्णतः, तो उसे हम लोग रज्जो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्री पेल्विस। जो स्त्री का पेल्विस होता है यानी श्रोणी जिसको बोलते हैं, उसको डिफाइन करना है। तो इसका राइट आंसर है जो स्त्री का श्रोणी होता है वो रीढ़ की हड्डी की से और नीचे टांगों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, या ये जो बोलें कि ये जो होती है वो कंकाल के मध्य में रीढ़ की हड्डी के सामने की ओर अस्थियों से निर्मित एक तसला जैसी रचना होती है जो नीचे टांगों को से जुड़ी होती है। ठीक है, पेल्विस का बहुत अधिक मायने है, क्योंकि बच्चा जो होता है
इसी के आसपास पेरिनियम क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, पेल्विस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिडवाइफरी में। यह एक तसला जैसी रचना होती है जो ऊपर रीढ़ की हड्डी से और नीचे टांग की हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, और यह एक तसला जैसी रचना होती है। अगला क्वेश्चन है अपरा, जिसे हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, उसको डिफाइन करना है। अपरा को डिफाइन करना है। तो अपरा जो होता है एक अंडाकार और चक्रीमाम यानी डिस्कॉर्ड टाइप की स्पॉन्जी रचना होती है। स्पॉन्ज जैसा रचना होता है जो अंडाकार होता है, जो गर्भाशय में मां तथा भ्रूण को आपस में जोड़ती है, जो गर्भाशय यानी यूटरस और भ्रूण के बीच संबंध स्थापित करती है। अपरा जो होती है एक अंडाकार स्पॉन्जी टाइप की रचना है जो मां तथा भ्रूण के बीच संबंध स्थापित करती है। इसे गर्भनाल भी कहते हैं। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करती है और आवश्यक तत्वों का भी आदान प्रदान करती है। साथ ही ये बच्चों को सुरक्षा आवरण भी प्रदान करती है, जिससे बच्चे सुरक्षित होते हैं, और इसी में एमनियोटिक फ्लूइड भी भरा रहता है जिसमें बच्चे तैरते हैं। अपरा जो है वो गर्भाशय के भित्ति और नाभि द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। ठीक है, अपरा जो होती है वो एक अंडाकार और मां के शरीर को भ्रूण से जोड़ने का कार्य करती है। इसे गर्भनाल भी कहते हैं, और ये पोषण को आदान प्रदान तथा साथ ही आवश्यक तत्वों का भी आदान प्रदान भ्रूण तथा मां के बीच करती है। ठीक है, इसी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जिसमें बच्चे तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिडुआ, जिसे हम लोग हिंदी में पतनिका बोलते हैं। गर्भावस्था के समय गर्भाशय की वाहिकीय आंतरिक श्लेष्म झिल्ली यानी म्यूकस इंडोमेट्रियम में रहती है। इसी को गर्भावस्था के समय डेसिडुआ बोलते हैं। जो गर्भावस्था होता है जो उसमें गर्भाशय म्यूकोसा के एंडोमेट्रियम में रहती है, इसी को गर्भावस्था में डेसिडुआ बोला जाता है। गर्भाशय जो होता है वो म्यूकोसा के एंडोमेट्रियम में रहती है, इसी को गर्भावस्था के समय डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक साथ मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, इसी को ही निषेचन कहते हैं। और निषेचन की जो प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के भाग में होती है। ठीक है, निषेचन जो है वो मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम के मिलने के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, उसी को निषेचन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जो निषेचन है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। ठीक है, बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड या लाइक्योर एमनी के नाम से जानते हैं। तो प्लेसेंटा में ही एक सैक बनता है जिसे कैविटी भी बोल सकते हैं। फेटल सैक या एमनियोटिक कैविटी में भ्रूण के चारों ओर एक द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड या लाइक्योर एमनी के नाम से जानते हैं। अपरा के भीतर एक द्रव भरा रहता है, उसी को ही हम लोग गर्भोदक द्रव या उल्व द्रव या एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही जो होता है इसी में बच्चा जो होता है वो सुरक्षित तैरते रहता है। इसका जो रंग होता है वो सुनहरा मटमैला कलर का, इसका पीएच मान 7.2 होता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है लगभग 1.010 होती है, और ये एक पानी के समान द्रव होता है जिसका रंग सुनहरा मटमैला होता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो प्लेसेंटा में भरा हुआ द्रव होता है जिसमें बच्चे सुरक्षित तैरते हैं। ये जो होती है वो क्षारीय होती है और इसका रंग सुनहरा मटमैला कलर का होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.2 होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.010 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ स्पंदन यानी क्विकनिंग। मां के शरीर में जो गर्भस्थ शिशु पल रहा होता है वो जब अपना पहला हलचल प्रदान करता है उसी को ही क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। गर्भस्थ शिशु में शिशु के पहले हलचल को ही गर्भ स्पंदन के नाम से जानते हैं, जो 16 से 20वें सप्ताह में स्त्री अनुभव करती है। क्विकनिंग का मतलब होता है गर्भस्थ शिशु द्वारा पहला हलचल। ठीक है, जो 16 से 20वें सप्ताह में दर्ज होता है। अगला क्वेश्चन है योनि साइन। ठीक है, यह योनि चिन्ह वेजाइना साइन। जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारा चेंजिंग आते रहता है योनि में। ठीक है, सर्विक्स में या वेजाइना में बहुत सारा चेंजिंग आते रहता है, जैसे नीले कलर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकोस भर जाता है।
इसी को हम लोग योनि चिन्ह के नाम से जानते हैं। योनि की दीवारें गहरे रंग की हो जाती हैं, सर्विक्स नीले रंग का हो जाता है और योनि स्राव बढ़ जाता है, जिससे म्यूकोस अधिक रहता है। ठीक है, योनि जो चिन्ह होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारा चेंजिंग आता है, जिसमें सर्विक्स जो होता है नीले कलर का हो जाता है, योनि की दीवारें जो होती है गहरे रंग की हो जाती हैं, योनि में स्राव का बढ़ जाना होता है, साथ ही म्यूकस भी अधिक मात्रा में इकट्ठे होने शुरू होते हैं। तो ये होता है योनि चिन्ह। अगला क्वेश्चन है ओसियंडर चिन्ह से क्या तात्पर्य है। जो ओसियंडर चिन्ह होता है उससे हम लोग क्या समझते हैं। तो ओसियंडर चिन्ह का मतलब होता है, जो ओसियंडर चिन्ह होता है वो गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में जो योनि होता है यानी वेजाइना होता है, उसके लेटरल फोरेंसिक में तेज स्पंदन, ठीक है, तेज कंपन जैसा महसूस होता है, उसी को हम लोग ओसियंडर चिन्ह कहते हैं। चौथे सप्ताह में गर्भावस्था के योनि के फोरेंसिक भाग में, लेटरल फोरेंसिक भाग में एक तेज कंपन महसूस होता है, उसी को हम लोग ओसियंडर चिन्ह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चैडविक्स या ज्यूक्यूमर चिन्ह। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया कि योनि में बहुत सारा चेंजिंग आता है, जैसे उसका रंग गहरा हो जाता है, म्यूकोसा अधिक जमा होने लगता है। उसी तरह एक चिन्ह है चैडविक चिन्ह। यह जो होता है, इसमें क्या होता है, योनि में श्लेष्मा कला का रंग गहरा नीला रंग का हो जाता है, उसे हम लोग चैडविक चिन्ह या ज्यूकोमर चिन्ह के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइना के श्लेष्मिक कला में जो रंग होता है वह गहरे नीले रंग का हो जाता है, उसी को चैडविक्स या ज्यूकोमर चिन्ह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुडोल या सर्वाइकल चिन्ह। तो गुडोल या सर्वाइकल चिन्ह होता है गर्भाशय में रक्त परिसंचरण बढ़ने के कारण सर्विक्स जो होता है कोमल हो जाता है और संवहनीय हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा फैला हुआ महसूस होता है, उसी को हम लोग गुडोल या सर्वाइकल चिन्ह के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस जो होता है उसमें रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है और सर्विक्स जो होता है वो कोमल हो जाता है और संवहनीय हो जाता है, उसी को हम लोग गुडोल या सर्वाइकल चिन्ह के नाम से जानते हैं, जिसे फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है हैगर चिन्ह। हैगर चिन्ह क्या है? ठीक है, तो ये होता है गर्भाशय का निचला भाग कोमल होता है और ऊपर का भाग निचले भाग की तुलना में बड़ा होता है। इसकी पहचान के लिए हम लोग 6 से 12वें सप्ताह के भीतर गर्भावस्था में एक हाथ की 2 उंगलियों को योनि में डालकर दूसरे हाथ को उदर पर गर्भाशय के पीछे रखते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के पास लाने पर ये आपस में मिल जाती हैं, जिसे गर्भाशय की कोमलता पता करते हैं। ठीक है, हैगर जो चिन्ह होता है उसका जो हम लोग जांच करते हैं वो 6 से 12वें सप्ताह के भीतर करते हैं, जिसमें एक हाथ की 2 उंगलियों को वेजाइना के थ्रू योनि के पास ले जाते हैं और दूसरे हाथ को पेट के ऊपर गर्भाशय के पास रखते हैं। अगर दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को मिला लेती हैं या आपस में मिल जाती हैं, तब इस चिन्ह को हम लोग हैगर चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गर्भाशय की कोमलता का पता करते हैं। ठीक है, जिसमें एक हाथ की 2 उंगलियों को योनि में डाल के और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों को गर्भाशय के ऊपर रखते हैं, जिससे उसके गर्भाशय का कोमलता का पता लगता है। अगला क्वेश्चन है पामर चिन्ह। पामर चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो जो पामर चिन्ह है वो गर्भावस्था के 4 से 8वें सप्ताह में दिखाई देता है। इसे बाइमैनुअल परीक्षण के दौरान नियमित और लयबद्ध गर्भाशय संकुचन प्राप्त करते हैं। पामर जो चिन्ह होता है वो 6 से 8वें सप्ताह में दिखाई देता है। ये बाइमैनुअल परीक्षण के दौरान हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि नियमित संकुचन होता है और लयबद्ध तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन। तो ये फीमेल संबंधी एक एस्ट्रोराइड हार्मोन है जो प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट द्वारा स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट से स्रावित होने वाला एक एस्ट्रोराइड हार्मोन है। ठीक है, यह स्रावित पदार्थ एस्ट्रोजन का पूर्ण हार्मोन होता है। ट्रोफोब्लास्ट यानी प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं। यह एक एस्टेरॉइड हार्मोन है और ये फीमेल में स्रावित होने वाला एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।